अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, वीडियो का टॉपिक तो आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं दुश्मनों का जो मुंह बंद हो गया है। औकात नहीं, औकात का लफ्ज़ जो है ना लोगों को अच्छा नहीं लगता। असलियत दिखाने के बाद, सोनिया की असलियत दिखाने के बाद दुश्मनों का जो मुंह बंद हो गया है, उस हवाले से हम बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहले मैं सोनिया के फैंस के लिए सलामी पेश करना चाहती हूँ। बस मेरा ख़्याल है फ़िलहाल के लिए इतना ही सलामी काफ़ी है। ज़्यादा सलामी पेश करके मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती। अच्छा, ये एक कमेंट है जो कि आज से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी सोनिया के हवाले से, और जिसका टाइटल था कि अभी तो सच्चाई सामने आई नहीं सोनिया की। ये उस वीडियो का टाइटल था। उसमें मुझे ये कमेंट आया था। इनको मैंने सबसे पहले आज जवाब देना है, उसके बाद सोनिया के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले इनको जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इनके मुताबिक जो मैंने उस दिन वीडियो अपलोड की थी जिस पे इन्होंने कमेंट किया, उनके मुताबिक मैं मुनाफिक हूँ, और इनको शायद ऐसा लगता है कि मैं जो है ना सोनिया की तरफदारी कर रही हूँ। कमेंट तो आप लोगों ने रीड किया ही होगा। इनको लगता है कि सोनिया पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, और एसकेटी को शायद ये मालूम ही नहीं है। एसकेटी को पता नहीं है कि सोनिया बहुत ज़्यादा भूखी नंगी है, सोनिया किसी भी हद तक जा सकती है, और एसकेटी शायद सोनिया का साथ दे रही है। तो उनको मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मुनाफिक मैं नहीं हूँ, मैं मुनाफिक बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप मेरी वीडियोस जाके देखें, कान खोल के सुने। वैसे देखने वाला तो मेरी वीडियो में कुछ भी नहीं होता, कान खोल के आप मेरी वीडियो सुने। और तकरीबन 1K प्लस जो है ना मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, जिनमें से मोस्टली मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं वो सोनिया के अगेंस्ट हैं। मेरे 8,500 सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि मैं सोनिया के हक़ में बात करती हूँ। आपको ऐसा क्यों लगा? आपको क्या कोई दिमागी मसला है, या शायद आप ऐसा सोचती हैं कि आपका जो गुस्सा है सोनिया को लेके वो मैं निकालूं, मैं शायद सोनिया को गालियाँ दूं, या पता नहीं मैं उसकी कौन सी सच्चाई सामने ला के रख दूं। मैं जो होगा वही दिखाऊंगी, जो होगा वही बताऊंगी। मैं ख़ुद से तो कुछ ऐड नहीं कर सकती। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मसला है सोनिया के साथ, और आपको लगता है कि एसकेटी जो है ना वो सोनिया के ख़िलाफ़ सही से बात नहीं कर रही है या मुनाफ़िकत कर रही है एसकेटी, तो मुझे लगता है कि फिर आपको अपना ख़ुद का ज़ाती चैनल बनाना चाहिए, और उस पर आपको जो है ना बात करनी चाहिए। ये मेरा चैनल है, इस पर मैं अपनी मर्ज़ी से ही बात करूँगी। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि आप मेरी सब्सक्राइबर हैं, काबिल एहतराम है आप मेरे लिए। आप मुझे मशवरा दे सकती हैं, मुझसे प्यार मोहब्बत से बात आप कर सकती हैं, मुझे अपनी राय बता सकती हैं, लेकिन इस तरह से नहीं, इस तरह से आप मुझ पे हुक्म नहीं चला सकती। तो इस काम के लिए एसकेटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें, बस यही आपके लिए काफ़ी है। तो चलें जी, मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर ही अब टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखी होगी वो वीडियो हाशिम भाई साहब की, जिसमें उन्होंने कुछ पिक्स लगाई थी, और वो पिक्स भी किस मंथ की हैं वो भी आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। मैं क्या डिटेल में जाके आप लोगों को बताऊं। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की वो पिक्स थी, जब सोनिया की ज़बान पे यही अल्फाज थे कि मैं बुफ़े डिनर करने जा रही हूँ, मैं बुफ़े डिनर करने के लिए पहुँच गई हूँ। लेकिन बुफ़े डिनर हुआ नहीं था, फिर ऑर्डर करके ही खाना मंगवाया गया था। वो सारा सीन आप लोगों को याद होगा, बुफ़े डिनर वाला। उस दिन पे रिएक्शन चैनल वालों को पता था कि सोनिया किसके साथ, यूँ तो नहीं पता, अभी तक भी किसी को नहीं पता, देखा हुआ नहीं है वो बंदा कि कौन था कौन नहीं था, ये किसी को भी नहीं पता। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वहाँ पे कोई मर्द था, किसी मर्द के साथ सोनिया गई थी, ये सबको पता है। और आज तो वैसे भी सबको पता है, उस दिन भी सबको पता था कि सोनिया किसी मर्द के साथ गई थी बुफ़े डिनर करने। सब रिएक्शन चैनल वालों को भी पता है, और सोनिया के गांव वालों को भी पता है, सबको पता है कि सोनिया किसी मर्द के साथ थी। और रही सही कसर फिर हाशिम भाई साहब ने पूरी कर दी, प्रूफ दे के। किसी के हाथों में सोनिया का हाथ था, वो पिक दिखा के हाशिम भाई साहब ने सारी कसरें पूरी कर दी। अब किसी किस्म के भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि रिएक्शन चैनल वालों ने सोनिया का घर बर्बाद किया है, या फलाने ने घर बर्बाद किया है, या उसने घर बर्बाद किया है।
किसी ने भी सोनिया का घर बर्बाद नहीं किया और ना ही सोनिया का घर बर्बाद हुआ है, ना ही सोनिया की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, ना ही कुछ इस तरह का सीन हुआ है। जो कुछ भी सोनिया कर रही है अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से, अपनी रज़ामंदी से कर रही है। और आज जाने अनजाने में हाशिम ने ये बात भी साबित कर दी है कि रिएक्शन चैनल वाले झूठ नहीं बोलते। हमारी बात हमेशा ही सच साबित हुई है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कभी भी झूठ की बुनियाद पे कोई वीडियो नहीं बनाई। और अब जब सब ने वो पिक्स देख ली हैं हाशिम की सारी मतलब सारी नहीं, 2 वीडियोस हाशिम ने जो अपलोड की थी वो दोनों वीडियोस सब ने देख ली हैं। सोनिया की सच्चाई सब पे वाज़े हो गई है। उसके बाद हाशिम ने वो दोनों वीडियोस डिलीट कर दी हैं। और डिलीट क्यों किए हैं? क्योंकि सोनिया ने FIA में जाने की धमकियां दी थी, इस वजह से वो वीडियोस अब डिलीट कर दी गई हैं। लेकिन उन वीडियोस को डिलीट करने का क्या फ़ायदा? अब उन वीडियोस को डिलीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारी सच्चाई सारी दुनिया के सामने आ चुकी है। जो बातें रिएक्शन चैनल वाले इतने टाइम से चीख चीख के कह रहे थे, अब वो सारी बातें वाज़े हो चुकी हैं। अब हाशिम भाई साहब बिल्कुल एक आवारा पंछी की तरह चैनलों पे मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं, नाम चेंज कर कर के लोगों को कमेंट कर रहे हैं और कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो जो पिक मैंने शेयर की है, जो हाथों में हाथ था वो मैं था, मतलब मेरे हाथ में सोनिया का हाथ था और वो हम दोनों की पिक है। तो रुको जरा, सब्र करो। जो इंसान सारा दिन टिकटॉक पे बैठ के अपनी बीवी की नुमाइश करके कमाई करता है, वो इंसान क्या इतना ख़र्चा कर सकता है? हालांकि कोई इतने ख़र्चे वाली बात नहीं है, बहुत ही मामूली ऐसी बात है, लेकिन इन लोगों के लिए ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। व्यूवर्स, आप लोग ये चीज़ ना देखें कि बस एक दिन की बात थी, एक दिन इतना बड़ी अमाउंट जो है हाशिम ने खर्च की होगी या कोई ख़र्चा किया होगा। इस चीज़ को इस तरह से आप ना देखें, इस चीज़ को इस तरह से आप देखें कि हाशिम वो बंदा है जो एक एक फूल के लिए लोगों की मिन्नतें करता है, लोगों के तरले करता है, अपनी वाइफ को कहता है कि इसको मतलब जो है आप इसके साथ मतलब हर हद उसने पार की हुई है एक एक फूल के लिए। उस बंदे ने हर हद पार की हुई है और इतनी मेहनत करके उसने जो पैसे कमाए हुए हैं वो सोनिया पे और सोनिया की फैमिली पे वो खर्च करेगा। इस तरह से इस बात को आप सोचें तो क्या आप लोग ये बात मानते हैं कि वो हाशिम होगा? और व्यूवर्स, कुछ अजीम लोगों का तो ये भी कहना था कि सोनिया ने नदीम भाई का हाथ पकड़ा हुआ है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जो लोग ऐसा सोचते हैं ये वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। कौन ऐसा करता है? मतलब होटल में बैठ के, खाने की टेबल पे बैठ के, हाथों में हाथ डाल के भाई के साथ कौन लड़की इस तरह से तस्वीरें बनवाती है? वो एक प्रॉपर रोमांटिक कपल डिनर था, आप लोगों ने देखा था। उसके वो जो वीडियो व्लॉग आप लोगों ने देखा था ना, जो वीडियो आप लोगों ने देखी थी, उसके अलावा आप लोगों ने टिकटॉक वाली वीडियोस भी देखी होंगी। सोनिया थोड़ी देर के लिए अपनी माँ से, अपने भाई से अलहदा भी हुई थी, तो वो चीज़ें भी आप लोग याद करें। तो उस टाइम पे वो अपने भाई का हाथ पकड़ने के लिए अलहदा हुई थी। थोड़ी सी तो सेंस आप लोगों में होनी चाहिए। बाकी इतना कुछ दिखा दिया, इतना कुछ बता दिया आप लोगों को उस हाशिम ने, और उसके बाद वो वीडियोस डिलीट हो जाती हैं और सोनिया खुश हो जाती है कि सुरखरू हो गई, सोनिया सुरखरू हो गई, सच्चाई की जीत हो चुकी है। सोनिया के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो अब बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि लोगों ने तो कुछ देखा ही नहीं है। वो जो 2-3 पिक्स देखी थी वो तो मेमोरी जो है हम लोगों की लॉस्ट हो चुकी है। अब हम सब भूल चुके हैं कि वो हमने क्या देखा था और क्या नहीं देखा था। अब सच्चाई की जीत हो चुकी है। सोनिया सच्ची थी। सोनिया उस दिन किसी के साथ भी जो है ना बुफे डिनर पे नहीं गई थी।
तो सोनिया कम से कम आप ये तो बता देती कि वो आपने हाथ किसका पकड़ा हुआ था। अपनी ऑडियंस को इतना तो कम से कम आप बता ही सकती थी, लेकिन उसके बरक्स आप जो है ना बहुत ज़्यादा घबराई हुई नज़र आई हैं। आपको तो ये डर सता रहा था कि कहीं आपकी कोई उल्टी सीधी पिक्स ना वायरल हो जाए या वो ना कहीं शेयर कर दें, इस वजह से आप तो इतना जल्दी जल्दी जो है FIA तक चली गई। आप बहुत ज़्यादा घबराई हुई नज़र आई। अगर आप साबरा की तरह कोई गलती नहीं करना चाहती थी और उस तरह का कोई उल्टा सीधा काम नहीं करना चाहती थी तो थोड़ा सब्र से काम लेती, थोड़ा तहम्मुल से काम लेती, उसके बाद आप ये सब कुछ करती। लेकिन आपने तो इतनी जल्दबाजी दिखाई। आप तो साबरा को भी पीछे छोड़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि सारा कुछ वाज़े हो चुका है। आप जो है ना हाशिम को लेके और एक बंदे से मुलाकात करने के लिए जाती हैं, हाशिम को आप साथ लेके जाती हैं। लोग फिर इस चीज़ पे भी सवाल उठा रहे हैं कि हाशिम अगर आपको लेके गया था किसी बंदे से मिलवाने के लिए, तो फिर हाशिम के साथ आपके किस तरह के ताल्लुकात होंगे। तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल ये सारे सवाल, ये सारी बातें आपकी वीडियोस देखने के बाद, आपकी बरादरी वाली औरतों की वीडियोस देखने के बाद, आपकी बरादरी वाले मर्दों की वीडियोस देखने के बाद ये सारी बातें, ये सारे सवाल जो हैं वो जहन में आते हैं। इन बातों को, इन चीज़ों को अगर कोई भी इंसान ये सोचता है कि SKT की कोई पर्सनल दुश्मनी है या कोई पर्सनल मैटर है इन लोगों का, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सारे सवाल अक्सर लोगों के जहनों में आते हैं और ये सारे सवाल फिर मेरे जहन में भी आते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं कह रही थी वसीम भाई, तो उस पर काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इस चीज़ पे इतराज़ किया, मेरी इस बात पे इतराज़ किया कि आप उसे भाई क्यों कह रही हो, यतीम क्यों नहीं कह रही। और जब मैं उसे यतीम कहती हूँ तो आप ही लोग होते हैं, आप ही में से कुछ लोग होते हैं जो फिर मुझे कहते हैं कि आप यतीम क्यों कहती हैं, ये बहुत गलत बात है, इस तरह ना किया करें। SKT आपसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं है। फिर वो भी आप ही लोग कमेंट करते हैं। मेरा ख़्याल है कि आज आप लोग कमेंट्स में वोटिंग कर लें कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, यतीम कहना चाहिए या वसीम भाई कहना चाहिए। तो मुझे आप लोग वोटिंग करके बता दें। वैसे ये जलिया राय वाले जितनी कोई इनकी इज़्ज़त हो चुकी है, अब इन्हें यतीम कहें, वसीम कहें या कुछ भी कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सारी बरादरी, मैं सिर्फ़ एक बंदे की यहाँ पे बात नहीं करूँगी। मुझे समझ नहीं आती कि ये पता नहीं किस मुंह के साथ फिर आ जाते हैं व्लॉगिंग करने या वीडियो बनाने। इनको ज़रा शर्म नहीं आती। इतनी इन लोगों की बदनामी हो चुकी है, हर एक औरत की, हर एक मर्द की बदनामी हो चुकी है, चाहे वो सोशल मीडिया पे है भी नहीं, उनकी भी बदनामी इस गाँव में हो चुकी है। तो पता नहीं किस मुंह के साथ ये आते हैं, किस तरह से ये व्लॉगिंग करते हैं। मैं तो इनके ख़िलाफ़ वीडियोस बना बना के भी थक चुकी हूँ। अब मुझे तो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है कि अभी 2-3 दिन के बाद मैं आके वीडियो बना देती हूँ, नहीं तो मेरा तो बिल्कुल दिल ही नहीं करता कि मैं इन लोगों पे बात करूँ। क्या बात करें इंसान इन लोगों पे, इतने कोई बेगैरत लोग हैं। और पता नहीं किस मुंह के साथ ये औरतें आती हैं, सारी औरतें एक सोनिया की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही, सारी की सारी औरतें यहाँ पे जो है ना खुला याफ्ता, तलाक याफ्ता औरतें पता नहीं किस मुंह के साथ आके ये दूसरों पे रिएक्शन करती हैं, दूसरों पे बात करती हैं। पता नहीं कौन लोग हैं ये, कौन लोग हैं ये। चलें जी, फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।